हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक मंगलमय स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज पढ़ेंगे स्ट्राइकिंग टूल यानी प्रहार करने वाले औजार। और प्रहार करने वाला औजार हम लोगों के घरों में है हथौड़ा, हैमर जिसे हम लोग बोलते हैं। उसका हम लोग प्रयोग करते हैं कि इन्हीं दो पार्ट्सों को आपस में फिट करना है या उन्हें बाहर निकालना है, तो हम लोग जो है हथौड़े का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सीट मेटल वर्क, जहाँ पर हम लोग आलमारी बना रहे हैं, संदूक बना रहे हैं, बक्सा, वहाँ पर भी हम लोग लकड़ी के अथवा प्लास्टिक के अथवा और लेड वगैरह के हैमर का भी, या फिर रबर के हैमर का, या फिर चमड़े के लेदर के हैमर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और ब्लैक स्मिथी वगैरह में, फिटिंग शॉप में और अन्य मैकेनिकल वर्क में, जहाँ पर भी हमारे कल कारखाने हैं, वहाँ पर तो इनका हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में प्रहार करने वाले औजार यानी स्ट्राइकिंग। अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्राइकिंग टूल, हिंदी में कहेंगे जैसे हैमर या हथौड़ा। तो हैमर के विषय में लिख लें। हैमर हैमर जो है प्रहार करने वाला औजार है, चोट मारने वाला औजार है। तो लिख लें प्रहार करने वाला औजार है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, यह कास्ट स्टील या ड्राप फोर्स्ड कार्बन स्टील स्टील का बनाया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें, यह शीट मेटल कार्यों में शीट मेटल कार्य यानी धातु चादर कहेंगे। शीट मेटल जिसका हम लोग संदूक, बक्सा, अलमारी बनाते हैं, उसे शीट मेटल कार्य में लकड़ी, लेड भी लिख लें, लेड, रबर, प्लास्टिक, व चमड़े का भी प्रयोग किया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें, ज़्यादातर हैमर यानी हथौड़ा, हैमर कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। हैमर कास्ट स्टील के
ये फिटिंग शाफ्ट, फिटिंग शाफ्ट, मशीन शाफ्ट व ब्लैक स्मिथी। ब्लैक स्मिथी, ब्लैक स्मिथी को लौहारगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौहारगिरी। में प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं। प्रकार लिख लें। हैमर के प्रकार या टाइप लिख लें बेटा। ये 4 प्रकार के हैं। पहला लिख लें हैंड हैमर, दूसर का लिख लें स्लेज हैमर, तीसरा लिख लें सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट माने मुलायम, सॉफ्ट हैमर, और चौथा लिख लें पावर हैमर। तो इस तरह से हैमर हमारे 4 प्रकार के हैं। अब हम लोग बात करते हैं हैंड हैमर की। तो हैंड हैमर मिटा देते हैं, हैंड हैमर देखते हैं हम लोग। हैंड हैमर जिसे कहेंगे दस्ती हथौड़ा। दस्ती हथौड़ा हैंड हैमर, जिसे हाथ से प्रयोग करें। साधारणतया इन्हें कारीगर एक हाथ से पकड़कर प्रयोग करता है। ये 0.0 किलोग्राम से यानी 125 ग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन में होते हैं। अगली पॉइंट लिख लें। बनावट के आधार पर
ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बॉल पिन हैमर, दूसरा है स्ट्रेट पिन हैमर, बॉल माने गेंद होता है, BALL, बॉल माने गेंद, जिसकी पिन गेंद जैसी हो, स्ट्रेट पिन यानी सीधी हो। और तीसरा है क्रॉस पिन हैमर। अब हम लोग बात करते हैं बॉल पिन हैमर, जिसका ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। वज़न आपको मालूम हो गया कि इतना से इतने किलोग्राम होता है, यानी 125 ग्राम से लेके और 1500 ग्राम तक ये वज़न में होते हैं जो हैंड हैमर है। और इन्हें एक हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जाता है। तो पहले बॉल पिन हैमर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बॉल पिन हैमर का चित्र हम बना रहे हैं।
ये आपका बन गया बॉल पेन हैमर। ये हो गया वुडन हैंडल। इस तरह से यहाँ आई होल है, इसमें आई होल में ये हैंडल वुडन हैंडल फिट क्या कर दिया गया है। आई होल इसलिए थोड़ा लंबा ऐसे बनाया जाता है ताकि इसमें वेज यानी इसमें फन्नी वेज यानी इसे फन्नी कहेंगे। ये फन्नी इसमें ठोकी जा सके। फन्नी ठोकने से हैंडल हमारा ढीला नहीं होता है। और यहीं जो है इसका ऊपर का शकल जो है वो बाल जैसा गेंद जैसा होता है, इसी को पिन बोलते हैं। तो ये हो गया बॉल पिन। और इस नीचे वाले भाग को फेस बोलते हैं। और ये थोड़ा सा जो है एकदम प्लेन ना होकर थोड़ा सा उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है, थोड़ा उत्तल होता है। फेस कैसा होता है? उत्तल होता है। और ये हार्डेंड होता है। ये क्या होता है? ये हार्डेंड का मतलब कठोरीकृत। और फेस भी हमारा हार्डेंड होता है, हार्डेंड करते हैं। और बीच वाले भाग को, ये चिक वाले भाग को सॉफ्ट ही रखते हैं, मुलायम रखते हैं, इन्हें हार्ड है। तो इस पूरे भाग को हम लोग जो है इस पर चिक पर इसका वज़न लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया 1.5 kg। तो चिक पर जो है ऐसे इसका जो है हम लोग जो भी इसका वज़न है 500 ग्राम है, 250 ग्राम है, 125 ग्राम है, वो लिख देते हैं। तो ऐसे आपने देखा। तो ये इसके विभिन्न भाग भी हो गए आपके बॉल पेन हैमर के। तो ये बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम लोग सर्वाधिक करते हैं और ज़्यादातर इसका प्रयोग तो हम लोग अभी बॉल पेन हैमर के विषय में लिख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, लिख लें। बॉल पेन हैमर का प्रयोग ज़्यादातर चिपिंग जो छिलाई हम लोग करते हैं, चिपिंग कार्यों में और फिटिंग शॉप में या फिटर में आदि में करते हैं। इसके पिन व फेस को कठोरीकृत लिखा ना, हार्डेंड का मतलब कठोरीकृत कर देते हैं, जबकि
बीच के भाग जिसे पोस्ट कहते हैं, याद कर लें। इस बीच वाले भाग को इस भाग को क्या कहेंगे? पोस्ट कहते हैं। तो बीच के भाग जिसे पोस्ट कहते हैं को मुलायम रखते हैं। मुलायम रखने से बेटा फ़ायदा क्या होता है कि जब हम इससे चोट प्रहार करेंगे, फेस से ही ज़्यादातर प्रहार करेंगे, तो प्रहार करने से फ़ायदा क्या होता है कि ये भाग अगर मुलायम है तो जितना दाब पड़ता है, अगर उसकी वजह से कुछ जर्क लगता है तो वो जो है ये मुलायम वाला भाग उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए पूरे को हार्डेंड एंड टेम्पर्ड नहीं करते हैं, नहीं तो ये खुद जो है फट सकता है, क्रैक हो सकता है या चिप्स छोड़ सकता है। इस तरह से जो है इसका जो है बीच वाला भाग अक्सर जो है हम लोग मुलायम रखेंगे। केवल इससे प्रहार करना, इसे चोट मारना, इससे तो ये घिसेगा, अथवा फेस से हम लोग चोट मारेंगे तो ये घिसेगा। तो इसके प्रयोग ज़्यादातर रिवेटिंग में करते हैं। किस कार्य में करते हैं? चिपिंग में और रिवेटिंग में। चिपिंग में, रिवेटिंग में, इन सब में इसके द्वारा रिवेट को हम लोग धरेंगे। रिवेट आप लोग जानते ही होंगे, रिवेट आप लोगों को बताया था कि रिवेट जो है बेटा ये ऐसे आप लोग देखे होंगे कि ऐसे होता है, ये भाग ऐसे और ये भाग थोड़ा ऐसे और ये ऐसे बना दिया जाता है। तो दो भागों को जोड़ने के लिए हम लोग इस भाग को भी धर कर, जैसे ये दो प्लेटें हैं, ऐसे ये दो प्लेटें हैं, इन्हें आपस में जोड़ना है, इन दो प्लेटों को आपस में जोड़ना है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे छेद करके और रिवेट उसमें डाल देते हैं और डालकर बेटा इस भाग से जो है इधर सपोर्ट लगाकर और इधर से ऐसे ऐसे चोट मारते हैं। तो ये भी भाग फिर हमारा जो है इसी टाइप का ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो इस तरह से रिवेटिंग में इसका हम लोग जो यही है रिवेट, तो इस तरह से हम लोग इसका जो है प्रयोग करते हैं। ऊपर का हेड, इसे रिवेट का हेड बोलेंगे, ये हेड बना रहता है और नीचे वाले भाग को जो है इसके द्वारा चोट मारकर हम लोग ऐसे धर देते हैं। तो ये ऐसे बन जाता। अब ये दोनों पीस जो है आपस में जुड़ गया या दोनों धातुएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये है रिवेटिंग। क्लियर हो गया? तो इन्हीं को केवल कठोरीकृत करते हैं। बीच वाले भाग को जिसे पोस्ट कहते हैं, वो पोस्ट को मुलायम रखते हैं। मुलायम रखने से फ़ायदा क्या है ये आपको बताया बेटा कि मुलायम रखने से ये जो है, जो हम लोग प्रहार करते हैं उसकी वजह से जो जर्क लगता है उसे ए भाग जो है सहन करने में, पोस्ट जो है सहन करने में सक्षम हो जाता है। वज़न आपको लिखाई दिया गया है। अब इसका जो है, चूँकि नाम जो है बॉल पिन हैमर इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी पिन जो है गेंद जैसी ऐसी गोल होती है, इसलिए इसका नाम ये बॉल पिन हैमर पड़ा। अब हम लोग अगला लेते हैं। अगला हम लोग लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला हम लोग लेते हैं हैंड हैमर में ही क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर ले लेते हैं। दूसरा का आपका आ गया स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर बेटा जाने रहे हैं, जिसकी पिन सीधी हो तो उसे हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर कहेंगे।
तो अगर इसकी पिन हम अब मिटा दें और इसकी पिन हम सीधी कर दें तो ये हो जाएगा स्ट्रेट पिन हैमर। अब ये कैसा बन गया, यही हो गया स्ट्रेट पिन। देखिए ना, इसकी ये पिन जो है हैंडल के सीध में है। इसकी पिन कैसी हो है, हैंडल के एकदम सीध में है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट पिन हैमर। यही हो गया स्ट्रेट पिन हैमर। यही पिन है आपकी, वो स्ट्रेट है, कहने मतलब कि हैंडल के सीध में है। तो लिख लें, जब पिन कामा हैंडल के सीध में सीधी हो तब उसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इसका वजन भी 0.125 kg से 1.5 kg तक होता है। अगली पॉइंट इसी में लिख लें, इसका उपयोग धातु चादर कार्यों में नाली, चैनल, व आंतरिक कोनों को बनाने में करते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट पिन हैमर। अब हम लोग लिखेंगे क्रॉस पिन हैमर। अगर इसी का पिन जो है अब हैंडल के ऐसे हो जाए, अभी तो हैंडल के ऐसे सीध में, ये पिन ऐसे है और हैंडल भी ऐसे है, तो इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेट पिन या सीधा पिन। स्ट्रेट पिन अथवा इसे कहेंगे सीधा पिन हैमर, सीधा पिन हथौड़ा। हिंदी में इसे कहेंगे सीधा पिन हथौड़ा। लेकिन अब हम लोग अगले पर चलते हैं।
जिसको हम लोग कह रहे हैं क्रॉस पिन। तो स्ट्रेट पिन मिटा देते हैं और अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तीसरे नंबर का आपका क्रॉस पिन। क्रॉस पिन हैमर, जब यही पिन जो है इस हैंडल के लंबवत हो जाए, क्रॉस में हो जाए, तो अब ये आपको बनाना है बेटा। तो ये अब कैसे बनेगा तो ये हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं। अब हम लोग लिखते हैं क्रॉस पिन हैमर। अब ये पिन जो है, हैंडल ऐसे है और पिन आपकी ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये पिन हो गई अब आपकी क्रॉस पिन हैमर। तो लिख लें, जब पिन हैंडल के क्रॉस में हो, क्रॉस मतलब लंबवत में हो, तब उसे क्रॉस पिन हैमर, मैं ये मिटा दे रहा हूँ बेटा, आप पूरा लिख लेंगे, तब उसे क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। और इसका भी वज़न जो है इतने से इतने केजी तक होता है और इसका भी उपयोग धातु चादर कार्यों में ही किया जाता है, नाली, चैनल व आंतरिक कोनों को बनाने में।
जहाँ पर हम लोग चादर को मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, तो ये कॉर्नर बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। इससे जो है प्रहार करके, और कोना अगर जहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे कहीं कोना हमारा ये ऐसे, तो इस कोने पर भी इसको प्रहार करके इसका कॉर्नर बनाएंगे। तो मेन जो पहचान है, जब यही पिन हैंडल के ऐसे सीध में होगी तो उसे स्ट्रेट पिन कहेंगे, और जब ये पिन जो है हैंडल के लंबवत हो, ऐसे हो, हैंडल इधर जा रहा है, पिन इधर की ओर जा रही है, तो इसे कहेंगे क्रॉस पिन हैमर। तब ये बॉल पिन नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा क्रॉस, अब ये हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर। यही है आपकी क्रॉस पिन, यही है क्रॉस पिन। यही है क्रॉस पिन। और ये पिन जो है हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होगी, इसकी भी जैसे उसका था वैसे इतने वजन तक होता है। लिख दे रहे हैं पिन व फेस हार्डेंड होते हैं। क्लियर हो गया। अगली पॉइंट इसमें आप लिखना चाहें तो लिख लें, इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। पिन व फेस के बीच मुलायम भाग को पोस्ट कहते हैं। मुलायम भाग को पोस्ट कहते हैं। अगली पॉइंट इसमें हैंडल फिट करने के लिए वृत्ताकार होल न काटकर आई होल बनाया जाता है। आई देखिए हम लोगों की एकदम वृत्ताकार ना होकर थोड़ा सा लंबी होती है, अंडाकार होती है, तो इसलिए आई होल यानी अंडाकार होल बनाया जाता है, जिससे उसमें वेज, यही फन्नी लिखा हुआ है, वेज यानी फन्नी, जिससे उसमें वेज ठोक देने पर हैंडल के ढीले होने की संभावना नहीं होती है।
अगली पॉइंट बेटा, पोस्ट पर ही चिक, चिक माने गाल होता है, ये चिक लिखा हुआ है, इस भाग को चिक कहते हैं। तो पोस्ट पर ही या चिक पर खाली लिख लें। चिक पर हथौड़ा लिख लें। चिक पर हथौड़े का वजन व कंपनी का नाम लिखा होता है। तो ये सब इसकी बातें हो गई, एक तरह से आपने देख लिया। और अब हम जो है, आपका दस्ती हथौड़ा या हैंड हैमर ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ बेटा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला है आपका स्लेज हैमर। तो स्लेज हैमर देख लेते हैं। जिसे हम लोग घन भी कहते हैं। स्लेज हैमर को हम लोग क्या कहते हैं? घन भी कहते हैं, स्लेज हैमर। स्लेज हैमर बना देते हैं। इसका दोनों पृष्ठ जो है एक तरह से चपटा होता है, इसमें पिन नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं।
लें बेटा। इसका उपयोग सर्वाधिक लोहारगिरी या फिर बड़े कार्यों में किया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें। यह भी कास्ट स्टील का बना होता है। अगली पॉइंट, इसमें पिन नहीं होता है, बल्कि दोनों सिरों पर कठोरीकृत फेस होते हैं। फेस यानी पृष्ठ। अगली पॉइंट, इसका वजन 2 kg से 10 kg तक होता है। अगला पॉइंट, इसके हैंडल दोनों हाथों से पकड़कर प्रयोग किया जाता है। अगली पॉइंट, हैंडल की लंबाई वजन के अनुसार 600 mm से 900 mm के बीच होती है। तो ये रहा बेटा आपका स्लेज हैमर अथवा घन। इसे दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे ऐसे प्रहार करेंगे, चोट मारेंगे और ये भारी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों तरफ जो है फेस ही बना होता है
और हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होगा। ये भी कास्ट स्टील का ही बना होगा। वज़न 2 से 10 किलोग्राम के बीच में होगा। मैक्सिमम 10 केजी तक हो सकता है। तो सिंगल हाथ से इसे हैंड हैमर की तरह से एक हाथ से पकड़कर आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसे दोनों हाथ से हैंडल को पकड़कर प्रयोग करना पड़ता है और वज़न के अनुसार हैंडल की लंबाई इसके बीच में रखी जाती है। तो ये हो गया आपका घन। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगली पॉइंट। आप लिखना चाहें तो इसी में लिख लें। किसी भी हैमर की विशिष्टता उसके वजन व पिन से की जाती है। कि ये 250 ग्राम का है, ये 300 ग्राम का है, ये 500 ग्राम का, ऐसे से की जाती है। और वो भी बॉल पिन है, स्ट्रेट पिन है, कैसे है, तो ऐसे की जाती है। अगली पॉइंट लिख लें। अगला अब आपका आ गया तीसरे नंबर का सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर यानी मुलायम हैमर। सॉफ्ट से नाम ही मालूम है। तो सॉफ्ट हैमर लिख लें बेटा। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग साधारणतया धातु चादर कार्यों में किया जाता है। कहाँ पर करते हैं? धातु चादर कार्यों में करते हैं। जहाँ पर अलमारी आपकी बनती है, बक्सा बनता है, संदूक बनता है चादरों का, धातुओं का, तो वहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे सॉफ्ट हैमर का। तो धातु चादर कार्यों में किया जाता है। या फिर फिनिश, कोई सतह एकदम फिनिश कर दी गई, उस पर दाग न पड़े, तो उसे ठोकने के लिए। तो या फिर फिनिश कार्यों पर या सतहों पर या फिनिश कार्यों पर प्रयोग किया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें। ये साधारणतया हार्ड लकड़ी, कठोर लकड़ी ये कठोर लकड़ी चमड़े, प्लास्टिक, व लेड
बनाए जाते हैं। 1,00,000 बार पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1,00,000 बार बेटा ये प्रश्न पूछा है, ध्यान दें, लिख लें। लकड़ी के हथौड़े को मैलेट कहते हैं। मैलेट कोष्ठ में मुंगरी। यही बहुत पूछता है कि लकड़ी के हथौड़े को क्या कहते हैं, तो मैलेट। मैलेट विकल्प में मुंगरी। मुंगरी आप लोग देखे होंगे जिससे आप लोग घंटा बजाते हैं हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में प्रेयर के लिए। घंटे को आप लकड़ी के हथौड़े से पीटते हैं तो उसे हम लोग मैलेट बोलते हैं। और लकड़ी का हथौड़ा मुंगरी मैं बना देता हूँ। मुंगरी आपका बन गया ऐसे। ये आपका मैलेट हो गया। ये क्या हो गया, यही हो गया मैलेट। अगला है बहुत, ये भी 1,00,000 बार पूछा है। 1,00,000 बार ये भी पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। 1,00,000 बार पूछा है बेटा, ध्यान से देख लें। पूछता है कि चमड़े, तो लिख लें, चमड़े के हथौड़े को रा हैमर, हिंदी में चाहे लिख लें, रा हैमर या रा हार्डी। रा हार्डी हैमर। चाहे रा हैमर कहेंगे बेटा या फिर रा हार्डी हैमर भी कहते हैं। इसका भी चित्र मैं बना देता हूँ। ये ऐसे मेटल का हो गया, और इसमें जो है ऐसे, और इधर भी ऐसे ही रहता है। चमड़ा लगा देते हैं दोनों साइडों में। ऐसे
और यहाँ हैंडल लगा देते हैं। ये हो गया आपका रा हैमर। ये वाला कौन सा हो गया? रा हैमर। ये यहाँ पर ये चमड़ा लगा हुआ है, ये चमड़ा है, और ये वाला जो है ये मेटल है। मेटल में ऐसे करके और हम लोग चमड़ा लगा देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रा हैमर। तो यही बहुत पूछता है कि चमड़े के हथौड़े को कहते हैं या रा हैमर किसे कहते हैं? तो रा हैमर जिसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है, ये भी मुलायम है, इससे भी ठोका जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक का भी हम लोग यूज करते हैं। तो प्लास्टिक हैमर देख लें। प्लास्टिक हैमर में भी इसी टाइप से जो है हम लोग मेटल ले लेते हैं, ऐसे मेटल। ये हो गया आपका मेटल ऐसे, और इस पर जो है हम लोग फिर ऐसे जो है प्लास्टिक का ऐसे। ये पोर्शन में हम लोग प्लास्टिक लगा देते हैं। इधर क्या रहता है? ये प्लास्टिक हो गया, इधर भी प्लास्टिक हो गया। तो इस टाइप से प्लास्टिक का हो गया ये सब हैमर जो है हम लोगों के हो गए। कौन से हैमर? सॉफ्ट हैमर। इसके बाद जो है मिटा देते हैं। ये भी बहुत पूछा गया है, ये भी बहुत पूछा गया है, लगातार पूछा गया, 10 लाख बार पूछा जा चुका है बेटा। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसको एकदम रट डालें, याद कर डालें। इसके बाद है आपका पावर हैमर। तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रयोग हम लोग हाथ से नहीं करेंगे, उसके प्रयोग के लिए हम लोग जो है मोटर आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये भारी कार्यों के लिए लिख लें पावर हैमर। तो लिख लें इसका प्रयोग कल कारखानों में भारी कार्यों हेतु किया जाता है। और इसका प्रयोग मोटर या अन्य पावर स्रोत से किया जाता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों का हैमर यानी हथौड़ा विधिवत ढंग से समाप्त हुआ।
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छी नोट्स बनाएं। आप लोगों से हम हमेशा उम्मीद रखते हैं कि अच्छी नोट्स आप बनाएं और साथ ही अपनी संख्या भी बढ़ाएं, क्योंकि आपकी संख्या इतनी कम बनी हुई है, इतनी कम मात्रा में आप लोग हैं कि कभी 100-150 ही लाइक्स आते हैं मैकेनिकल के। तो कम से कम मैकेनिकल की भी संख्या जो है 1000-2000 में आनी चाहिए। तो आप लोगों से अपील है कि अपनी संख्या बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाइए। ये बार बार मैं अपील आप लोगों से कर रहा हूँ। हमें आप लोगों का जो लाइक्स और व्यू मिलते हैं उससे काफ़ी निराशा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।